कई तरह के सेलिब्रेशंस जो हैं वो लगातार पहाड़ी कबीले ने चलाए और एक दिन नहीं लगातार चलाए और सेलिब्रेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करा, ये कहते हुए कि अब वो समय दूर नहीं है जब हमें एसटी का स्टेटस मिलने लगा है। पर लेकिन जब बारी आई है एसटी का स्टेटस मिलने में तो इतनी देरी क्यों हो रही है, यही सवाल जो है पहाड़ी कबीले ने आज उठाया है और वो सवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है। मेरे साथ इस वक्त गुरदेव सिंह ठाकुर हैं और एहसान मिर्ज़ा हैं। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक एडवोकेट होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी देरी जो है वो हो रही है? देखिए, ये गवर्नमेंट की टाइमिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बड़े होपफुल हैं कि गवर्नमेंट जल्द ही पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देगी, क्योंकि जो सिंसेरिटी पिछले 2019 के बाद की मैं बात करता हूँ इस गवर्नमेंट ने दिखाई है, वो पिछले 40 साल किसी भी गवर्नमेंट ने पहाड़ी कबीले के साथ इतनी सिंसेरिटी नहीं दिखाई। हमारा केस हमेशा आरजीआई तक जाके रिजेक्ट हो जाता था, हमारा केस आरजीआई से क्लियर हुआ, हमारा केस एनसीएसटी से क्लियर हुआ, हमारा बिल बना, हमारा बिल टेबल हुआ, हमारा बिल कंसीडर हुआ, और आज पार्लियामेंट जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, उसके अंदर आज पहाड़ियों की डिस्कशन हो रही है। आज पहाड़ियों का नाम लिया जा रहा है, आज बोला जा रहा है। आप ऑनरेबल होम मिनिस्टर का अगर आपने पिछले दिनों में बयान सुना होगा राज्यसभा में, जब यहाँ पे जो रिजर्वेशन बिल पास किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारी ओबीसी समाज, हमारे बाकी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको जो रिजर्वेशन दी गई है, पॉलिटिकल एज वेल जॉब रिजर्वेशन, हम वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहाड़ी कबीले की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उन लाखों लोगों के साथ एक इंसाफ किया है, उनका हक बनता था, उनका हक मिला है। हमें भी लगता है कि जल्द ही जो है पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ होगा। हाँ, हमारे लोग ज़रा से परेशान हैं, इसी वजह से हम अपने लोगों के सामने आज आए हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं, आपके चैनल के वसादत से कहना चाहते हैं कि आप अगर किसी भी जगह ये महसूस कर रहे हो कि आपके साथ सिंसेरिटी के साथ काम नहीं हो रहा, तो आप हमारे से बात कर सकते हो। हम आपके सर्वेंट्स हैं, हम आपके एक नौकर बन के जो है अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, लगे हुए हैं। रात दिन जो है वो हम जो है अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ेंगे, चाहे किसी हद तक भी हमें जाना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमारे जल्द ही आने वाले दिनों के अंदर हमारे लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो आज के दिन आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना संदेश दिया है, या फिर जो आपके कबीले के लोग हैं जो अभी घबराए हुए हैं, थोड़ा हो सकता है कि उन्हें इस बात का डर हो कि कहीं ये जो हक हमें मिल रहा है वो मिलते मिलते रह ना जाए, आपने उन्हें संबोधित किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना मैसेज दिया? देखो, हमने अपने लोगों को ये कहा है कि 70 साल से जो आप इतने परेशान हो कि आपकी फाइल जब पहुँचती है किसी लेवल पर तो फिर आपका केस पीछे आ जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नरेंद्र भाई मोदी की हुकूमत है, ये अमित शाह जी की हुकूमत है, ये भारतीय जनता पार्टी है कि जो कहती है वो करती है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। साथ साथ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये अपील करेंगे कि जो आने वाला बजट सेशन है उसमें हमारे लोगों को जो है वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर ज़िम्मे के अंदर रखा जाए, क्योंकि ये बहुत एक लंबी लड़ाई हो चुकी है। हमारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप हम पे नज़र इनायत फरमाइए और हमारा केस जो है वो जल्द से जल्द जो है आने वाले सेशन के अंदर पास कीजिए। शुक्रिया बात करने के लिए। मैं गुरदेव जी आपके पास आना चाहूँगी। गुरदेव सिंह ठाकुर एक ऐसा नाम है पहाड़ी कबीले में जो शायद ही कोई ऐसा हो जो इस नाम को ना जानता हो। शॉर्ट में कहूँ तो आपसे पहाड़ी कबीले के लोग उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं। ऐसे में इसमें इतनी देरी होना, क्योंकि काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे एसटी का, और अब इसमें देरी हो रही है, आपको मतलब क्या आपके मन में विचार उठते हैं जब लोग आपके पास आते हैं उम्मीदें लिए हुए? देखिए, वो कहते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जो अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन हुआ 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक था, उसमें बड़े हाई होप्स थे हमारी कम्युनिटी के और हमारे भी थे कि इस बार हमारा बिल जो कि मानसून सेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, इस बार पास होगा। जो दूसरे कुछ बिल जैसे हमारे कश्मीरी पंडित का बिल था या ओबीसी का बिल था या दूसरे बिल 2-3 बिल जिनके के पास भी हुए, इस बार हमारा बिल पास नहीं हुआ। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमने इसीलिए रखी थी कि जो हमारे जम्मू कश्मीर पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हैं, अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि उनका बिल होते होते क्यों रह गया। आज हमने उनसे यही अपील की है कि उन्हें मायूस नहीं होना, देर होगी लेकिन दुरुस्त होगा। हमने पिछले 50 साल अपने इंसाफ के लिए इंतज़ार किया है, एक लंबी जद्दोजहद की है हमारे लीडरों ने। कुछ ऐसे लीडर हैं जो आज इस दुनिया में नहीं भी हैं, जिन्होंने ये स्ट्रगल शुरू की थी
और आज हमें मौका मिला है कि हमारा बिल पार्लियामेंट में है। पिछले 2 सालों में जितनी इस बिल में पेशरफ्त हुई है, जितनी जल्दी ये बिल पार्लियामेंट में पहुंचा है, पहले ये बिल आरजीए के पास पहुंच के वहाँ से फाइल वापस हो जाती थी। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय अमित शाह जी ने राजौरी में लाखों लोगों के जलसे में कहा, बारामूला में लाखों लोगों के जलसे में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को लाल किले से कहा कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय होम मिनिस्टर जी ने कहा। इससे हमें लगता है कि ये मैं मानता हूँ कि थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन हमारा बिल आने वाले जो 10-12 दिन का सेशन फरवरी में लग रहा है उसी में पास होगा। तो वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं है, तो इसी तरह का एक मैसेज जो है वो गुरदेव सिंह ठाकुर ने भी दिया है और ये कहा है कि लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर इतनी देर इंतज़ार आप लोगों ने किया है, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लीजिए, क्या पता अब जो सेशन आने वाला है उसमें ये बिल जो है वो पास हो जाए और एसटी का स्टेटस आपको मिल जाए। आप अपने कबीले के लोगों से अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने लोगों ये गल आखसा पहाड़ी च आखसा कि जदों कुछ बड़ी चीज़ हासिल करनी होवे आने वाली जनसाई जी नस्लां जिस चीज़ ना उन्हें फ़ायदा होने वाला उस वास्ते एक बड़ी लड़ाई लड़नी पौनी, वक्त लगना, लेकिन कदे भी असें जड़ी एक होप है, उम्मीद है वो कदे नहीं छोड़नी, क्योंकि अस मजबूत लोग हाँ, अस कदे हार ही नहीं सकने। जड़ा हार नाम ना वर्ड साइड डिक्शनरी नहीं है, अस लड़ांगे और अपनी आने वाली नस्लें हस्ते, अपनी कौम हस्ते और एक दिन जीतांगे। मैं अपनी कौम की, अपने पहाड़ी के लोगों की इो मैसेज देसा कि थोड़ा धैर्य बनाई रखन, बहुत जल्द सारा जरा बिल पास होसी और असें सारा इंसाफ होसी और असें शेड्यूल टाइप से लपसी। और उसके बाद जब बिल पास हो जाएगा तो क्या हमें फिर से एक बार वो पहले जैसी यात्रा देखने को मिलेगी जो पहले हमने देखी थी? देखिए, बिल्कुल, जब कोई आपके साथ कोई अच्छा करे, आपकी जो इतनी एक लंबी जदोजहद है उसका आपको फल मिले, तो फिर शुक्रिया करना बनता है। और अगर हमारा बिल पास होता है तो हम फिर से शुक्रिया करेंगे। और हमने पहले ही कहा है कि जो हमारे साथ खड़ा होगा, जो गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी होगी, हम दिल खोल कर उसके साथ खड़े होंगे। तो चलिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पहाड़ियों को उनका हक मिले और जिसका ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एसटी स्टेटस मिलने का, वो इन्हें जल्द से जल्द मिले। अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।